हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं जो प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ वो श्री शुकदेव जी का है। श्री शुकदेव जी साक्षात नंदन श्री कृष्ण जी के स्वरूप ही हैं। भगवान के नित्य गोकुल धाम में भगवान की आराधनी पराशक्ति श्री राधा जी के व लीला शुक हैं और भगवत धाम वहाँ के पदार्थ, वहाँ के परिकर, पार्षद सब भगवान के नित्य अभिन्न उन आनंद गण के स्वरूप ही होते हैं। शुकदेव जी तो स्वरूप से ही नंद नंदन के समान ही सदा षोडश वर्ष की अवस्था में रहने वाले नवगण सुंदर अगंतिक युक्त कमल लोचन सब व मनोहर और प्रभाव तो वह आनंद ही रूप है। श्री श्याम सुंदर जब अपनी लीला इस लोक में व्यक्त करने के लिए व्रज में पधारे, तब श्री राधिका जी के लीला शुक्र गोकुल धाम से उमड़ते उड़ते घूमते भगवान शिव के लोक में पहुंचे। वहां शंकर जी भगवान पार्वती को भगवान की अद्भुत लीला सुना रहे थे, जो श्रवण मात्र से प्राणी को अमरत्व प्रदान कर देती हैं। पार्वती जी की कथा श्रवण में तल्लीन होकर आत्म विस्तृत हो गई। कथा रुके नहीं, इसलिए वह लीला शुक मध्य में होंकृति देते रहे। अंत में भगवान शंकर को जब ज्ञात हुआ कि एक पक्षी ने ये कथा सुन ली है, तब वह मारने दौड़े त्रिशूल लेकर, क्योंकि पक्षी देव उस कथा को धारण करने का अधिकारी नहीं है। शुक वहां से उड़े व्यास आश्रम में आकर व्यास पत्नी के मुख से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। भगवान शंकर संतुष्ट होकर लौट गए। भगवान व्यास के पुत्र होकर शुक उस कथा एवं ज्ञान धारण किए रहे, इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। शुकदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष बने रहे। अपनी योग शक्ति से वे इतने छोटे बने हुए थे कि माता को कोई भी कष्ट नहीं था। उन्हें गर्भ से बाहर आने के लिए भगवान व्यास तथा दूसरे ऋषियों ने भी आग्रह किया, पर वह सदा यही कहते थे कि जीव जब तक गर्भ में रहता है उनका ज्ञान प्रकाशित रहता है, भगवान के प्रति उसमें भक्ति रहती है और विषयों से वैराग्य रहता है, किंतु गर्भ से बाहर आते ही भगवान की अचिंत्य शक्ति माया उसे मोहित कर देती है। उसका समस्त ज्ञान विस्मृत हो जाता है। वह माया मोहित होकर दुख रूप घृणित संसार एवं उसके विषयों में आसक्त हो जाता है। अतः मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, जो कि मरण जन्म के चक्कर से उनका छुटकारा बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए वह बाहर आने से कतरा रहे थे। जब देव ऋषि नारद जी के द्वारा उनके भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ये आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी श्री व्यास नंदन को माया स्पर्श नहीं करेगी, अथवा कहीं कहा गया है जब भगवान श्री कृष्ण ने सर्व आकर दर्शन दिया, आश्वासन दिया, तब शुकदेव जी माता के उदर से बाहर आए। जन्मते ही ये वन को चल पड़े। उनका संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुंदर सुकुमार ज्ञानी पुत्र को इस तत्काल व्यक्त होकर वन में जाते देख भगवान व्यास व्याकुल हो गए। वह पुत्र पुत्र पुकारते हुए शुकदेव जी के पीछे चलने लगे। शुकदेव जी ने वेद बुद्धि का लेश नहीं था। सरचर जगत में उनका अखंड एकात्मक जागरूक था। उनकी एक इस एकात्म का इतना प्रभाव हुआ कि वृक्षों से वाणियां फूट पड़ी और उनकी वृक्षों ने व्यास जी का पुकार कर उत्तर दिया और भगवान व्यास देव जी को पुकारते ही उनके पीछे वेल हुए जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि वन के एकांत में सरोवर में कुछ देवनाएं स्नान करी थी। वह व्यास जी को आते देख लज्जा से बड़ी शीघ्रता से जल से निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगी। आचार्य में पढ़ के व्यास जी ने पूछा, देवियों, मेरा पुत्र युवक है, इधर से अभी गया है। आप सब उसे देखकर जल क्रिया करती रही, उसे देखकर आपने लज्जा का भाव नहीं प्रकट किया, फिर मुझ वृद्ध को देखकर लज्जा का भाव क्यों प्रकट किया? बड़ी नम्रता से देवियों ने कहा, हमारा ऋषि, आप हमें क्षमा करें। आप ये पहचानते हैं कि ये पुरुष है और ये स्त्री है, अतः आपको देखकर हमें लज्जा करनी ही चाहिए, किंतु आपके पुत्र में तो स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं है। वे तो सबको एक ही देखते हैं। उनके सम्मुख वस्त्र पहने या ना पहने रहना एक सा ही है। देवी की बात सुनकर भगवान व्यास लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि समदर्शी के लिए पिता पुत्र संबंध कोई अर्थ रखता ही नहीं। वह बुलाने से नहीं लौटेगा, परंतु व्यास जी का स्नेह अपार था, वह बढ़ता ही जाता था। वह चाहते थे कि शुकदेव जी उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्र ज्ञान प्राप्त करें। ये क्षत्रिय भी हो जाए और ब्रह्मनिष्ठ भी तो वह है ही।
व्यास जी जानते थे कि ऐसे आत्माराम व्यक्तों को केवल भगवान का दिव्य रूप एवं मंगलमय चरित्र ही आकर्षित करता है। अतः व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्री श्याम सुंदर परम मनोहर स्वरूप की झांकी का वर्णन करने वाला एक श्लोक पर आकर आदेश दिया कि वन में उसे बराबर मधुर स्वर में गान किया करें। ब्रह्मचारीगण समिधा फल पुष्प कुश लेने वन में जाते तो वह श्लोक गाया करते थे। शुक्रदेव जी के कानों में जब वह श्लोक पड़ा, तब जैसे मृग सुंदर राग पर मुग्ध होकर खींचा चला आता है, वे उन ब्रह्मचारियों के पास चले आए और इस श्लोक को सीखने का आग्रह करने लगे। ब्रह्मचारी उन्हें व्यास जी के पास ले आए। वहां पूरे श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया शुक्रदेव जी ने। गुरुदेव के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उत्तम होता है, फिर जिसे लोक में आचार्य होता है वह शास्त्रीय मर्यादा का पूरा पालन करना ही चाहिए। भगवान व्यास की आज्ञा स्वीकार करके शुक्रदेव मिथिला गए और मिथिला पहुंचकर जब वे राजमहल में घुसने लगे, तब द्वारपालों ने उन्हें वही डांट कर रोक दिया। वे निर्विकार शांत चित्त वही खड़े रहे। न उन्हें रास्ते में की थकावट, ना ध्यान था और ना ही भूख प्यास का। कुछ समय दूसरे एक द्वारपाल ने आकर हाथ जोड़कर विधि अनुसार पूजा करके महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। अपमान और मान की कुछ भी स्मृति न रखते हुए वहीं बैठकर आत्म चिंतन करने लगे। धूप छाह का कोई ख्याल ही नहीं था। जब तीसरी परीक्षा हुई, सटे हुए प्रमदामन नामक सुंदर बगीचे में पहुंचा दिया गया। 50 खूब सजी हुई अति सुंदर नव युवतियां वीरांगनाएं उनकी सेवा में लगी। वह बातचीत करने और नाचने गाने में निपुण थी, मन मुस्कान के साथ बातें कर रही थी। उस समय वह हंसती गाती तथा नाना प्रकार की क्रिया करती रहती थी, परंतु शुक्रदेव जी का शब्द विशुद्ध था। वे सर्वथा निर्विकार रहे। स्त्रियों की सेवा से उन्हें हर्ष हुआ, न क्रोध। तदंत उन्हें देवताओं बैठने योग्य दिव्य रत्न जड़ित पलंग पर बहुमूल्य बिछौने बिछाकर उस पर शयन करने के लिए कहा गया। वह वही पवित्र आसन में बैठकर मोक्ष तत्व का विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि के मध्य भाग में सोए हुए ब्रह्म मुहूर्त में जग गए तथा शौचादि से निवृत्त होकर पुनः ध्यान मग्न हो गए। अब राजा सभी मंत्री और पुरोहितों के साथ लेकर वहां आए। उनकी राजा ने पूजा की और अंदर महल में ले गए। वहां महाराज जनक ने उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया। वैसे तो जन्म से ही परम विरक्त है, नंगे नमत की भांति अपने आप में आनंद मगर भगवान की लीलाओं का स्फुट स्वर में गान करते तथा हृदय में भगवान दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए सदा विचरण करते रहते। वे नित्य अवभूत किसी ग्रस्त वहां यहाँ उतनी देर से अधिक कभी नहीं रुके जितनी देर से गायें दूही जाती है। जब ऋषि के श्राप का समाचार महाराज परीक्षित को मिला, उन्हें 7 दिन पश्चात तक्षक काट लेगा और उससे उनका शरीर पात हो जाएगा, तब वह उस ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके सवेर निर्जल व्रत का निश्चय कर गंगा तट पर आ बैठे। इस समाचार के फैलते ही दूर दूर से ऋषिगण महाभागवत परीक्षित पर कृपा करने वहां पधारे। उसी समय कहीं से घूमते हुए अकस्मात शुक्रदेव जी वहां पहुंच गए। उन्हें उन्मत्त समझकर बालक घेरे हुए थे। शुक्रदेव जी को देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए। सबने उनका आदर किया। परीक्षित उच्च आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया। परीक्षित के पूछने पर शुक्रदेव जी ने 7 दिन में पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। श्री शुक्रदेव जी भागवतचार्य तो हैं ही, वे शांत अद्वैत संप्रदाय के आदिचार्यों में भी हैं। अगले मंत्र सप्त ऋषियों के स्थान ग्रहण करेंगे। भगवत कृपा से अनेक बार अधिकारी महापुरुषों ने उनका दर्शन किया है। साथियों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। आजकल हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं, हमें अपना धर्म पता ही नहीं है क्या। मेरी कथा करने का ये है कि हमें इन लोगों की भक्ति का और इनके आचरण का पता लगे कि कैसे लोग थे, अपनी धर्म के प्रति कितनी आस्था थी उनकी। कृपया आप मुझे जरूर बताइए कैसी लगी ये आपको प्रसंग। धन्यवाद।